हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में, यानी ऊतक के बारे में। ऊतक क्या है? ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था और सेल पे हमने 18 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। वहां पे हम लोगों ने सेल के बारे में सब कुछ पढ़ा है, यानी सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट है, उन ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, और जो हमारे सेल डिवीजन होता है 2 टाइप्स में, उस दोनों टाइप्स के बारे में हम बता चुके हैं वहां पे। तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, नया चैप्टर है टिश्यू यानी ऊतक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। जिसको भी शेयर करिए बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक्स कर दे, कमेंट में जाके कमेंट भी कर दे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक छोटी सी उम्मीद यही करते हैं कि जितना से जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं। दोस्तों, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर्स का कोई पैसा वैसा नहीं लगता है और ना ही वीडियो लाइक्स करने का कोई पैसा लगता है। तो आपसे बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए। जितने भी अगल बगल के लोग हैं सबको पकड़ पकड़ के उनके मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ये आपसे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। ऊतक क्या है? देखिए, जब हम सेल टॉपिक पढ़े थे तो वहां पे हम बताए थे कि ऊतक क्या है, यानी टिश्यू क्या है। तो टिश्यू को यदि सिंपल भाषा में हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। यानी टिश्यू क्या है? जो सेल है उन सेल का क्या है? ग्रुप है, समूह है। यानी कई सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि जो सेल होता है, मान लीजिए ये सेल है, तो ये सेल यानी यहाँ पे कई सारे सेल प्लस सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, यानी ये कई सारे टिश्यू है, सॉरी सेल्स हैं। ये सभी सेल्स क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होकर क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे एक ग्रुप में क्या हो जाएगा? टिश्यू हो जाएगा ये सब। ठीक है, समूह में ये टिश्यू हो गया। टिश्यू क्या बनाएगा? बहुत सारे टिश्यू मिलके, यानी ऐसे सेल्स का ग्रुप मिलके जो टिश्यू बनाया है वो सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन, जैसे हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन है, लंग्स हमारा ऑर्गन ही है, जो हार्ट है ऑर्गन ही है, स्टमक ऑर्गन ही है, लिवर ऑर्गन ही है, इंटेस्टाइन ऑर्गन ही है। ये सभी क्या है? ऑर्गन है। तो ये सभी ऑर्गन यानी एक एक ऑर्गन जुड़ते जुड़ते एक सिस्टम बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम यानी ऑर्गन मिलके क्या बना दिए? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ये ऑर्गन सिस्टम मिलके एक बॉडी बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म कह दीजिए। ऑर्गेनिज्म, बॉडी या फिर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में यदि सेल को डिफाइन करना है तो यही हमारा फॉर्मूला होता है कि ग्रुप ऑफ सेल, यानी सेल का क्या है? ग्रुप है, टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ और भी चीजें होती हैं,
ये तो सही है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी एक समान सेल्स का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा एपिथेलियल सेल है, तो एपिथेलियल सेल का ही ग्रुप होना चाहिए। अब ये नहीं कि एपिथेलियल सेल में हमारा कनेक्टिव सेल मिल जाए, मस्कुलर सेल मिल जाए, न्यूरॉन सेल मिल जाए, तो ये ऐसा नहीं, सिमिलर होना चाहिए, एक समान सेल होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि सिमिलर सेल होना चाहिए। दूसरा, विथ देयर इंटरसेलुलर मटेरियल्स या फिर मैट्रिक्स, यानी उस सेल में उसका इंटरसेलुलर मटेरियल या फिर मैट्रिक्स प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी सेल का मटेरियल है उस सेल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, और वो क्या करे, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे मान लीजिए हमारा जो एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल का काम होता है कवरिंग करना, यानी इसका स्पेशल फंक्शन है कि जो भी एपिथेलियल सेल करेगा वो कवरिंग करने का काम करेगा, ढकने का काम करेगा। जहां भी कवरिंग का काम होगा वहां पे कौन आएगा, एपिथेलियल सेल आएगा। अब ये नहीं कि हमारे मैसेज को ट्रांसफर करना है तो वहां पे एपिथेलियल सेल काम करेगा, नहीं, ओनली वन कवरिंग करने का काम एपिथेलियल सेल करता है, यानी उसका एक स्पेशल फंक्शन होगा। ठीक है, परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। अगला पॉइंट क्या है, हैव अ कॉमन ओरिजिन, और उनकी एक कॉमन ओरिजिन होती है। ठीक है, ये नहीं कि मान लीजिए जो हमारा कनेक्टिव सेल है वो एपिथेलियल सेल बनाने लगे, या मस्कुलर सेल है वो न्यूरॉन सेल बनाने लगे, ऐसा नहीं। जो न्यूरॉन सेल है वो न्यूरॉन का ही ओरिजिन करेगा, जो कनेक्टिव सेल है कनेक्टिव सेल का ही ओरिजिन करेगा, जो एपिथेलियल सेल है एपिथेलियल सेल का ही ओरिजिन करेगा। तो उसका क्या होना चाहिए, एक कॉमन ओरिजिन भी होना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया डिफिनीशन आपको। टिश्यू का डिफिनीशन यही है कि टिश्यू क्या है, अ ग्रुप ऑफ सेल विथ देयर इंटरसेलुलर मटेरियल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन एंड कॉमन ओरिजिन। ठीक है, अब बात करते हैं हम टिश्यू के अध्ययन को, यानी जब हम टिश्यू पढ़ना स्टार्ट ही किए हैं तो इसको हम एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, थोड़ा स्मार्ट बनिए। जैसे मान लीजिए कोई कह रहा है हम जा रहे हैं टिश्यू पढ़ने, डायरेक्ट बोली हिस्टोलॉजी, यानी एक वर्ड यूज होता है टिश्यू के अध्ययन के लिए, हिस्टोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू के अध्ययन को हमने क्या बोला है, हिस्टोलॉजी। हिस्टो, देखिए इसमें दो वर्ड्स मिलके बने हैं, दो वर्ड्स हैं इसमें, कौन कौन से, एक है हम लोग का हिस्टो प्लस लॉजी। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू, लॉजी मीन्स स्टडी। हिस्टो वर्ड किसके लिए यूज हुआ, टिश्यू के लिए, और लॉजी किसके लिए यूज हुआ, स्टडी के लिए। यानी स्टडी ऑफ टिश्यू क्या हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया। क्या हो गया, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी हो गया। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि टिश्यू के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। तो पहला टिश्यू है हम लोग का, पहला प्रकार है टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, देखिए सबसे पहले चारों को देख लेते हैं। एक तो है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू,
और चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। पहला टिश्यू है हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का कार्य क्या होता है, कहाँ पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू? देखिए, अभी हमने बताया था कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कवरिंग करने का काम करता है, यानी जहां पे भी होगा वो बस कवरिंग करेगा, ढकने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। आप परेशान हो जाएंगे, उसको कहेंगे कि नहीं तुम न्यूरॉन मैसेज ट्रांसफर करो, कहते कहते आप स्वर्ग पधार जाएं, वो नहीं ट्रांसफर करेगा, क्योंकि उसका काम है बस कवरिंग करना। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? कवरिंग करना। हमारे बॉडी की कवरिंग हुई है, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। या फिर कोई हमारा आर्गन होता है, उस आर्गन का जो बाहर से कवरिंग होता है वहां पे भी एपिथेलियल टिश्यू आएगा। ठीक है, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कार्य क्या होता है? नाम से ही है, नाम में इसका कनेक्ट, यानी कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है हमारे बॉडी में एक आर्गन को दूसरे आर्गन से जोड़ने का, या फिर जो मसल्स हैं या फिर और भी चीजें हैं उनको जोड़ने का काम करता है, हमारे बॉडी में ही वह जोड़ेगा। अब ये नहीं कि हमारे बॉडी से निकल के दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट कर ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जोड़ने का काम करता है। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, यानी मस्कुलर टिश्यू जो हम या फिर आप जिम में जाके जो बाइसेप्स बनाते हैं, ट्राइसेप्स बनाते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो बॉडी बनाते हैं, वही मसल्स है आपका। उसी मसल्स को आप क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, अपने बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उससे। ठीक है, तो ये मस्कुलर टिश्यू है। ये क्या करता है? एक तो मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी जो भी हम मूवमेंट करते हैं ना वो इसी की देन है। प्लस एक हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाता है, व्यक्ति को आकर्षक दिखाना, स्मार्ट दिखाना, इसी का काम है। ठीक है, अब गोरा काला तो मत जाइएगा, गोरा काला इसका नहीं रीजन होता है, लेकिन हाँ बॉडी को सुडौल बनाना, हेल्दी, वो सब इसका काम है। अब ये भी नहीं कि इसका ही काम है अब आप खाइए पिए ही मत, कर दीजिए मसल को कि तुम हमको मोटा ताजा बनाओ, तो ये गलत बात है। ये क्या करता है? जब इसको एनर्जी मिलती है तभी बॉडी को बनाता है। अब ये नहीं कि हम खा ही पी नहीं रहे हैं और जाके दिन भर रात भर जिम में एकदम एक्सरसाइज किए जा रहे हैं और बॉडी देखें, बॉडी तो बनी ही नहीं। बॉडी बनेगी कहाँ से जब आपने कुछ खाया ही पिया नहीं? तो उसके लिए भी आपको कुछ खाना पीना चाहिए। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू का कार्य क्या है? मूवमेंट प्रोवाइड करना, हमारे बॉडी को सुडौल बनाना, बॉडी तो स्मार्ट बनाना। ठीक है, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या है? मैसेज ट्रांसफर करना, यानी नर्वस टिश्यू ही एक ऐसा टिश्यू है जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। वो कहता है कि तुम नाचो तो नाचो, तुम खाओ तो खाओ, तुम सो जाओ तो सो जाओ, मन करे तो झपड़ अपने को मार लो। वो सब किसका काम है? नर्वस टिश्यू का काम है। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको अपने इशारे पे नचाता है और आपको लगता है, जैसे मान लीजिए आप किसी में झगड़ा लगा दिए, आपको लगा कि वाह ये तो हम कर दिए, वो आप नहीं किया, आपका न्यूरॉन करवा दिया। आपका ब्रेन जो भी है, ब्रेन में ही सबका संचालन होता है, तो ब्रेन से आपने सोचा, न्यूरॉन ने कहा कि हाँ सही है। देखिए जो हमारे सोचने समझने की क्षमता होती है ना, उसमें ज्यादातर हमारे निगेटिव थिंकिंग होते हैं। यानी यदि आप कहेंगे कि हमको उसको मारना है तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना कि माइंड भी आपका वैसा ही आदेश देगा, क्योंकि माइंड जल्दी सही करने का आदेश नहीं देता है। चलिए वो तो अलग की बात है। तो नर्वस टिश्यू का काम क्या हो गया? मैसेज को ट्रांसफर करना,
एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है। और उसको रिसीव भी करना किसका काम है? नर्वस टिश्यू का ही काम है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।